Good morning, everyone. Welcome to my channel Accounts Uncomplicated by शरद गौर। चलिए बेटा, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के आपको बहुत सारे वीडियोस डाले और आज एक इस टाइप के सवाल का वीडियो डाल रहा हूं जहां पर मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम दी जाती है, मतलब एक सिंक्रोनाइज सवाल ना देकर वो बिट्स एंड पीसेस में आपको प्रॉब्लम देते हैं। सो दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज बाय शरद गौर। लेट्स प्रैक्टिस दैट। चलिए आइए बेटा, प्रॉब्लम में बेटा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बच्चा याद रखना, ये सवाल ऑर्डरली नहीं है, इसमें आपसे बिट्स एंड पीसेस में आपसे एंट्रीज पूछी गई हैं। आइए सर पढ़िए। एट जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। धीरे धीरे पढ़ना। रिटायर्ड आर एक्सेप्टेंस टू पवन। पहले बताइए, रिटायर का मतलब होता है पे करना। रिटायर आर एक्सेप्टेंस टू पवन मतलब पवन ने क्या दी होगी? एक्सेप्टेंस दी होगी। किसको दी होगी? कुमार एंड सन्स को। वो रिटायर कर रहा है मतलब पे कर रहा है 10,000 बाई चेक ऑफ ₹10,000 और अ बिल फॉर रुपीज बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ। ध्यान से पढ़ना बेटा, फिर बताइए क्या लिखा है। रिटायर्ड आर एक्सेप्टेंस टू पवन। हम पवन की एक्सेप्टेंस को रिटायर कर रहे हैं। पवन ने किसको एक्सेप्टेंस दी थी? कुमार एंड सन्स। तो बताइए बेटा, किसको एक्सेप्टेंस दी थी? कुमार एंड सन्स को। किसने एक्सेप्टेंस दी थी? पवन ने। पवन इसे क्या कर रहा है? पवन इसे रिटायर कर रहा है। इज इट क्लियर? कैसे कर रहा है बेटा? क्या दे रहा है? 10,000 चेक दे रहा है और नहीं, रिटायर्ड आर एक्सेप्टेंस टू पवन कुमार एंड सन्स फॉर ₹10,000। बताओ बेटा, ये जो बिल था वो ओरिजिनली कितने का था? गॉड सर 10,000 का। ओके, क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? देना तो 10,000 था, लेकिन ये क्या दे रहे हैं? चेक ऑफ ₹6,000 एंड बिल फॉर द बैलेंस। बेटा क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि बेटा पहले बताइए, पवन ने ये बिल ऑनर किया है या डिसऑनर किया है? और सर यदि मैं सवाल पढ़ रहा हूं तो उसमें लिखा हुआ है कि पैसे तो 10,000 देने थे, बट ये 6,000 का चेक दे रहा है। क्या दे रहा है? और एक नया बिल दे रहा है बैलेंस प्लस इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब सर सारी क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है कि पवन ने यह बिल ऑनर नहीं किया है। क्या कर दिया है? डिसऑनर किया है। इसलिए बिल के बदले में एक नया बिल, इंटरेस्ट, ये सब बातें की जा रही हैं। इसका मतलब पवन ने यह बिल क्या किया है? डिसऑनर किया है। और हमें क्या बनकर एंट्री करनी है? और सर हमें पवन बनकर एंट्री करनी है। क्या बनकर एंट्री करनी है? पवन। तो बताइए पवन ने क्या किया? सर पहले बिल डिसऑनर किया होगा। क्या एंट्री होगी? डिसऑनर में सर एंट्री होती है बिल्स पेबल आता है, किससे वापस आ जाता है सर? कुमार एंड सन्स से। ओके, कुमार एंड सन्स से। तो बताइए कितने रुपए का बिल्स पेबल आ गया? गॉड सर 10,000। ओके, अब बताइए पवन कितना पेमेंट कर रहा है? लिखा है अ चेक ऑफ ₹6,000। बताइए कितने रुपए का चेक पवन कुमार एंड सन्स को दे रहा है? गॉड सर 6,000 का। बताइए कौन आया? गॉड सर कुमार एंड सन्स हमारे पास आए, और आना इज डेबिट, और हमने उन्हें बैंक दे दिया, मतलब चेक दे दिया। जाना इज क्रेडिट। कितना दे दिया? 6,000। ओके, अब बताइए देना था 10,000। हाँ, पवन ने दिया कितना है? 6,000। अभी भी कितना देना है? गॉड सर अभी भी 4,000 देना है। बताइए पवन 4,000 पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है? 12 मंथ्स। 12% के रेट से इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। वो भी कितने मंथ्स का?
3 मंथ्स का। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 4000 का बिल है, 12% के रेट से इंटरेस्ट दिया हुआ है। इन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? इट इज फॉर 3 मंथ्स। तो कितना इंटरेस्ट है? 120। कौन इंटरेस्ट देगा? पवन इंटरेस्ट कुमार एंड सन्स को देगा। तो बेटा बताइए पवन के लिए क्या है? पवन के लिए गॉड सर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट। और ये पैसे इंटरेस्ट किसको देना है? कुमार एंड सन्स को। और अब फाइनली पवन क्या देगा कुमार एंड सन्स को? एक नया बिल्स पेबल देगा। तो बेटा बताइए कौन हमारे यहां आएगा? कुमार एंड सन्स। और क्या लेकर जाएगा? बिल्स पेबल। क्या बेटा? बिल्स पेबल हम उसे नया दे देंगे। तो 4000 का बेटा ऑलरेडी रिमेनिंग अमाउंट था, 120 उस पर इंटरेस्ट लग गया। तो कितना होगा? 4120। 4120। तो बेटा बताइए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि उसने एंट्री किसके यहां पूछी है। तो बेटा सवाल के कंस्ट्रक्शन से पता लगा कि पवन को ये बिल रिटायर करना था। मतलब हमें पवन कौन है जिसको बिल का पैसा देना था, मतलब हमें ऑपोजिट पार्टी बनकर एंट्री करनी थी। तो मैंने पहले डिसऑनर की एंट्री की, फिर कुछ पेमेंट किया उसकी एंट्री की, फिर मैंने इंटरेस्ट की एंट्री की, फिर हमने क्या दिया? बिल्स पेबल, हमने इसकी एंट्री की। क्लियर? ओके, चलिए अगला बताइए सर। अगला केस पढ़ के बताइए कि ये रिसीवर है या गिवर है, पैसे लेने वाला है या पैसे देने वाला है, और बिल का हुआ क्या है। तो लिखा है केस 2 में, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉर 15,000 श्याम सुंदर एंड सन्स एंड कंपनी पेड अस। मतलब अब हम पैसे लेने वाले हैं, मतलब अब हम ये वाली पार्टी नहीं, अब हम ड्रॉर वाली पार्टी हैं। हम हैं क्या? ड्रॉर हैं। इज इट क्लियर? हम पैसे लेने वाले हैं। बताइए, तो बताइए हमें श्याम सन से कितने रुपए चाहिए थे? 15,000। बट वो दे क्या रहा है? गॉड सर पेड अस 4,000 इन कैश एंड इंडोर्स ओवर टू अस 5,000। भाई अब वो हमें 15,000 के बिल के अगेंस्ट 4,000 कैश में दे रहा है, और किसी और का बिल वो हमें इंडोर्स कर रहा है, मींस ट्रांसफर कर रहा है। बताइए सारी सिचुएशन को देखकर क्या लगता है? और सर वो 15,000 के अगेंस्ट 4,000 और 5,000 दे रहा है, और एक नए और एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, इसका मतलब, और नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब पहला बिल क्या हो गया है? डिसऑनर। क्या हुआ है? डिसऑनर। बताइए डिसऑनर की, तो बताइए पहले एंट्री बताइए हमें ड्रॉर बन के करनी है, ड्रॉई। सर हमें पैसे लेने वाला बनकर एंट्री करनी है, मींस ड्रॉई के एंट्री करनी है। तो बताइए पहली एंट्री क्या होगी? बिल डिसऑनर की एंट्री होगी। बताइए मेरे बेटा, बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? बेटा हम किससे पैसा मांगेंगे? गॉड सर हम श्याम एंड सन से पैसा मांगेंगे। कितने रुपए का? कितने मांगेंगे? सर बिल कितने का था? 15,000, और उससे बेटा हमारा क्या चला गया है? बिल्स रिसीवेबल। तो बताइए बेटा डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? जब बिल आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? BR अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, और जब डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं? कौन आता है? श्याम सुंदर, और हमारे पास से क्या चला जाता है? BR। क्लियर? चलिए अब बेटा श्याम सुंदर ने हमें क्या दिया है? सर जी उसने 4,000 कैश में दिया है, और 5,000 का किसी और का BR हमें क्या किया है? इंडोर्स किया है। मतलब उसने पार्ट पेमेंट किया है। क्या किया है? पार्ट पेमेंट किया है। और हमारे पास क्या क्या आया है? गॉड सर 4,000 रुपीज कैश आया है, एंड बिल्स रिसीवेबल किसी और का उसने मुझे 5,000 का दिया है। और बेटा ऑपोजिट में क्या लिख दो? देने वाले का नाम क्या है? श्याम
सुंदर 9000। तो बताओ बेटा, बिल डिसऑनर हुआ, एंट्री क्या हुई, कौन आया, श्याम सुंदर, क्या चला गया, पीआर। ओके, फिर सर जी उसने हमें क्या दिया, उसने 4000 हमें कैश दिया और किसी और का बिल 5000 का हमें ट्रांसफर कर दिया। व्हाट कम्स इन कैश, व्हाट कम्स इन बीआर। और बेटा ये सब किससे आया, श्याम सुंदर से। ओके, अब क्या हुआ, एक नया बिल लिखा गया जिसमें इंटरेस्ट कितना है, 100। बताओ बेटा, हम लोग ड्रॉअर हैं तो हमें इंटरेस्ट सर मिलेगा तो बेटा इंटरेस्ट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, बिकॉज मिलेगा मींस इट इज इनकम, ऑल इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, 100 रुपीज। और बेटा ऑपोजिट में पर्सन का नाम लिख दो, श्याम सुंदर। इज इट क्लियर सर? ये श्याम सुंदर को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मैं पैसे किससे लूंगा, श्याम सुंदर से, जिससे बेटा पैसे लिए जाते हैं वो कौन होता है हमारा, डेटर। डेटर इज ऑलवेज डेबिटेड। तो श्याम सुंदर से 100 रुपीज लेने हैं, वो मेरा कौन हुआ, डेटर। डेटर इज ऑलवेज डेबिटेड। और बेटा इंटरेस्ट हमारी इनकम है, क्या होगा, क्रेडिट। और बताओ बेटा अब क्या लिखा जाएगा, बिल फॉर बिल, बिल फॉर बिल। एक नया बिल आएगा तो लिख दो क्या आया, बीआर। और अब किससे आया, श्याम सुंदर एंड सन से। कितने का होगा बताइए, कितना मनी मेरा पहले से ही चाहिए था, 15,000 में 9 दे दिया था, 6,000 तो पहले ही चाहिए था, और उसने 100 और इंटरेस्ट के जुड़ गए, तो नया बिल कितने का होगा, 6100 का क्या होगा, नया बिल होगा। क्लियर जी गौर सा। अगला देखिएगा, आर एक्सेप्टेंस फॉर 3000 रिटायर्ड बाय अस बिफोर द ड्यू डेट। बताइए बेटा, पहले बताइए हम पैसे लेने वाले हैं या देने वाले हैं। आर एक्सेप्टेंस फॉर 3000 रिटायर्ड बाय अस, सर हम लोग पैसे देने वाले हैं, तो इस साइड में आ जाओ। क्या किया आपने, सर जी आर एक्सेप्टेंस फॉर 3000 रिटायर्ड बाय अस बिफोर द ड्यू डेट अंडर रिबेट ऑफ 80। सर हमने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया और हमें 80 रुपीज रिबेट मिल गई। बताओ बेटा, बिल का पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, बिल का पेमेंट करने पर बिल्स पेबल आता है बच्चा, और पैसे जाते हैं। और बेटा बताइए बिल्स पेबल कितने का था, गौर सर 3000, कितने का था, 3000 का, लेकिन हमें रिबेट 80 मिल गई। तो बताओ हमने पैसे कितने दिए, 2920, और बेटा कितनी रिबेट हमको मिली, 80 रिबेट। क्या है हमारे लिए, हमको मिली है, ये हमारी इनकम है, और ये क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा है जहां, रिबेट है जहां, चूंकि हमें रिबेट मिल रही है तो इट इज क्रेडिटेड। बिल्स पेबल को क्यों डेबिट किया, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज बैंक जा रहा है, इट इज क्रेडिटेड। रिबेट हमें मिली है, इट इज एन इनकम, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। क्लियर बच्चा जी गॉड सर। चलिए अगला, our acceptance to A for 5000 was discharged by us by giving him B's acceptance to us for similar amount। our acceptance to A, हमने acceptance किसको दी थी, A को, कितने की, 5000। हम उसे क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, मींस पे कर रहे हैं। बताइए, आर एक्सेप्टेंस टू ए फॉर 5000 वाज डिस्चार्ज बाय अस। बताइए, हम बिल्स एक्सेप्टेंस का मतलब है, एक्सेप्टेंस देने वाला बिल को क्या बोलता है, गॉड सर बिल्स पेबल बोलता है। हम उसे क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, मींस पे कर रहे हैं। बताइए सर क्या एंट्री होती है बिल के पे करने की, सर यदि पैसे दे के पे होता है तो एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है। सर क्या होती है, बैंक होती है, बिल आता है और बैंक जाता है। लेकिन पढ़िए केयरफुली कि वो क्या पैसे दे रहा है
या किसी और का बिल पेमेंट के तौर पर दे रहा है, तो क्या लिखा, आर एक्सेप्टेंस टू ए, हमने ए को एक्सेप्टेंस कितने की दी थी, 5000 वाज डिस्चार्ज, मतलब हम उसे पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं, बाई अस, बाई गिविंग टू हिम बीज एक्सेप्टेंस टू अस फॉर सिमिलर अमाउंट। हम उसे क्या दे रहे हैं पेमेंट के तौर पर, बैंक नहीं दे रहे हैं, हमारे पास भी एक एक्सेप्टेंस थी जो मुझे किसने दी थी, बी ने, मैं उसे किसको पेमेंट के तौर पर दे रहा हूं, ए को दे रहा हूं। तो बताओ बेटा, मैं बिल्स पेबल लेकर पैसे दे रहा हूं, नहीं, बैंक नहीं दे रहा हूं, मैं उसके बदले उसको किसी और का क्या दे रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल दे रहा हूं, जो मुझे बी ने दिया था वो मैं पेमेंट के तौर पर किसको दे रहा हूं, ए को दे रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, बिल्स पेबल। इज इट क्लियर? और मैं उसे क्या दे रहा हूं, किसी और की एक्सेप्टेंस जो मुझे मिली थी, जो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल थी, मैं उसको दे रहा हूं। तो बिल्स पेबल का पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, बैंक से नहीं, किसी और का बीआर देकर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। बोलो बेटा कितने का बिल है, गौर सर 5000। क्लियर जी गॉड सर। आइए बेटा एक केस और देखते हैं। अजय एक्सेप्टेंस टू अस फॉर 4500। बताओ बेटा, अजय ने हमें क्या दी थी, एक्सेप्टेंस कितने की दी थी, 4500, विच वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड वॉज रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। मतलब बेटा मुझे अजय ने एक बिल दिया था जिसे मैंने बैंक के पास भेजा कलेक्शन के लिए। पहले बताओ बच्चा, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था यदि बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो उसकी एंट्री क्या होती है। बताइए बेटा, क्या बताई थी मैंने प्रीवियस वीडियो में, क्या बताई थी, यदि बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो क्या एंट्री करोगे, बोलो एंट्री क्या करेंगे। बहुत सारे एंट्री करेंगे, कुछ आता नहीं है तो हम कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या आया, कुछ नहीं आया, कलेक्शन के लिए भेज रहे, कुछ नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। बोलो भैया, तो बताइए बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या होती है, क्या आया, और सर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं को कुछ तो लिखना पड़ेगा ना एंट्री बनाने के लिए, तो क्या लिख देंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट क्या गया, बी आर। अच्छा, अब जब कलेक्शन हो गया तब क्या एंट्री करोगे, सर जी कलेक्शन यदि हो जाए तो बैंक लिखेंगे, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सर जी वही जो से यूज किया था, कुछ नहीं, टू बिल तो बताओ, बिल बेटा कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो एंट्री क्या होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, और कलेक्शन हो जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बताओ बेटा, लेकिन बेटा इसमें देखिए हमने कितने रुपए का बिल कलेक्शन के लिए भेजा था, 4500। क्या कलेक्शन हुआ, नहीं गौर सर, was returned by the bank as dishonor। बेटा बिल क्या हो गया, डिसऑनर, बेटा बिल डिसऑनर हो गया, तो फिर बैंक की जगह पर क्या लिखिए, किसने बिल डिसऑनर किया है, अजय ने, तो एंट्री बैंक की जगह क्या लिख दीजिए, अजय। तो एंट्री क्या बनेगी, कलेक्शन के लिए भेजा तो एंट्री क्या बनेगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, कलेक्शन हो जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिखते, लेकिन सर कलेक्शन नहीं हुआ तो हम किससे पैसे मांगेंगे, अजय से। अजय मेरा कौन है, डेटर, डेटर इज ऑलवेज डेबिटेड, तो सेकंड एंट्री क्या होगी, अजय डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बच्चा दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। चलिए तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
Okay, bacha, you would have taken the screenshot, and I hope you must be practicing very hard the way I'm preparing. I'm working very hard to put before you the things well designed जो आपको सीधे से समझ में आ जाए. ठीक है बच्चा? So rely on us. We rely on lot of experience, बच्चा. Thank you. Keep practicing and make your parents proud, बच्चा. Thank you.